चलिए दोस्तों, ये आज 10th क्लास का परिमेय 6.1 बनाने जा रहा हूँ, जो कि 6 नंबर इसमें देते हैं। 6 नंबर मिल जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, कमेंट करिएगा अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो डाल दूंगा। चलिए, बोला है क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये मेरा फिगर हो गया। तो फिगर पहले बना दिए हैं। क्या बोला है? समांतर दो भागों में बांट दिए हैं इसको। तो क्वेश्चन के साथ साथ फिगर भी उतार लेना। चलिए बनाते हैं इसको। इसमें लिखना है हल। माना ये बीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर क्या है? डीई है। बीसी एक त्रिभुज है। मान लें ये बीसी एक त्रिभुज है जिसमें बोला है बीसी के समांतर डीई है। ई है। डी पर AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये तो लिख लिया। माना ये BC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर DE है। BC के समांतर DE है। अब AB को D पर AC को E पर काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए इसके आगे लिखते हैं। हमें सिद्ध करना है बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। रचना में हमको लिखना है BE और CD को मिलाया। BE और CD को मिला दिया है इसको। अब क्या निकालना है? इसका लंब निकालना है। EN लंब क्या हो जाएगा? ये भी ऐसे, यानी कि इस तरह दिए है ना, इसी को लंब बोलते हैं। अब देखना है यहाँ EN लंब ये भी है। DM लंब क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। AC पर डाला। प्रमाण लिखना है। प्रमाण में क्या देना है? त्रिभुज प्रमाण में देना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल एक बार इधर से एक बार इधर से एक पार्ट में मिल जाएगा, दूसरे पार्ट का भी निकलेगा मेरा। तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बटे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यानी कि लिखना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। दोनों में लिख लेना है। इसको लिखना है त्रिभुज AD
ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार मेरा क्या हो गया, आधार और ऊंचाई। सबसे पहले देखना है आधार और ऊंचाई क्या हो गया। तो क्या हो गया, आधार ए डी इस तरह का है, नीचे वाला पार्ट हो गया, ये आधार हो गया। और ऊंचाई क्या हो गया, ई एन, ऊंचाई हो गया ई एन बटे में 1/2 गुने डीबी, डीबी एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से लेना है, गुने इसका लंब वही हो गया, ऊंचाई हो गया ई एन। कंप्लीट हो गया, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें देखना है कि ई एन और ई एन कट जाएगा, 1/2 कट गया। अब बच क्या गया मेरा, ये डी बटे डी बी। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यही मेरा बचा, ये डी बटे डी बी, समीकरण 1 हो गया। अब क्या करना है, लिखना है पुनः, क्या करना है, समीकरण 1 मेरा हो गया। अब लिखना है पुनः, क्योंकि एक पार्ट से इधर से हुआ, इधर से तो नहीं हुआ है, इधर से भी बनाना है। तो लिखना है पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, बट सिंपल है, सिर्फ समझने की बात है। फिर से यही से लिखना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज, एक बार इधर से ले लेंगे सी डी ई का क्षेत्रफल, डी का क्षेत्रफल। सूत्र वही होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई बटे में 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इतना हो गया। तो फिर से इसको लिख देते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार क्या हो गया, आधार क्या हो गया मेरा, ई हो गया, गुने में हो गया डीएम, इधर से लिखे थे ई, इधर से डीएम, इधर से ये डी बटे डीबी लिखे थे, इधर से ये ई बटे इसी लेंगे। तो हो जाएगा डी एम बटे में 1/2 गुने इसी गुने डी एम। अब 1/2 खत्म, डीएम खत्म, तो क्या बच गया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ये ई बटे इसी, समीकरण 2। अब क्या लिखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या आया था, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेना है, दोनों से लेना है। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल। तो फिर से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब वीडियो जो है उसको थोड़ा पीछे करके देख लेना है कि त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल क्या निकला है मेरा, ए डी बटे डी बी निकला है। एक समीकरण 2 में क्या निकला था, लास्ट में जो निकला था, ए ई बटे इसी, ये मेरा हो गया रूट। इसका आंसर नहीं लिखना है, प्रूफ करने का है तो प्रूफ, या वो भी प्रूफ।